पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री बने दिलीप घोष ने रविवार को कोलकाता स्थित ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल का दौरा किया। इस दौरे को नई सरकार की बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को आगे बढ़ाने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। दिलीप घोष ने विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचकर राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की बात कही। बीजेपी नेताओं का दावा है कि नई सरकार विकास के साथ साथ बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को भी प्राथमिकता दे रही है। इस दौरान दिलीप घोष ने फलता रिपोलिंग के नतीजों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फलता चुनाव का परिणाम सभी को पता है, वहां कोई लड़ाई नहीं है। तृणमूल के लोग मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, अब सिर्फ नतीजे का इंतजार है। फलता का रिजल्ट सबको मालूम है, कोई लड़ाई नहीं हुआ, भाग खड़े हुए टीएमसी के लोग। और जो बड़े बड़े डायलॉग दे रहे थे, इसलिए कल प्रतीक्षा है रिजल्ट का आ जाए। उनके इस बयान को फलता विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मुकाबले से हटने के संदर्भ में देखा जा रहा है। पुनर्मतदान से पहले जहांगीर खान के पीछे हटने के बाद बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि फलता में उसकी जीत तय है। दिलीप घोष ने केंद्र सरकार के रोजगार नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल केंद्र सरकार ने 51,000 लोगों को नौकरी दी और कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। इस बयान के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली और भर्ती प्रक्रिया को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कानून का मान करके ही चाहे परीक्षा भी होगा, चाहे नियोग भी होगी, सब प्रकार होगा। पूरा देश में हो रहा है। कल केंद्र सरकार ने 51,000 लोगों को नौकरी दिया, कोई कंप्लेन नहीं है। उसी प्रकार स्वच्छता के साथ यहाँ भी काम होगा। शोभनदेव चट्टोपाध्याय उन्होंने बोल रहे एएनआई को, जो विश्व बांग्ला का जो स्टैचू तोड़ा गया है सॉल्ट के सामने, इसका वजह से उन्होंने बोल रहा है ये हिपोक्रेसी पार्टी है। उन्होंने किसको पूछ के बनाए थे? जनता को पूछा था कि ऐसा स्टैचू बनना है या नहीं बनना है। विश्व बांग्ला के लोगो बना दिया, उसमें अशोक चक्र को हटा दिया। कहाँ कानून व्यवस्था में है, कहाँ संविधान में है? आप कुछ भी कर सकते हैं, उसको निकालने से दोष है। इसलिए ये दिमाग की जो खराब हो गया ना, उनका विकृति हो गई, उसको सीधा करना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विक्टोरिया मेमोरियल का दौरा सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। बीजेपी लंबे समय से बंगाल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विरासत संरक्षण को अपने राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बनाती रही है। नई सरकार बनने के बाद लगातार ऐसे प्रतीकात्मक कार्यक्रमों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल में अब विकास और विरासत दोनों पर समान ध्यान दिया जाएगा। उधर फलता चुनाव परिणाम को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज है। भारी मतदान और तृणमूल की कमजोर मौजूदगी के बीच बीजेपी खेमे में जीत को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजर फलता के अंतिम नतीजों और बंगाल की बदलती राजनीतिक तस्वीर पर टिकी हुई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।